पिछले टर्म में आपको मैंने पढ़ाया था कि ट्रिग्नोमेट्री में पाइथागोरस थ्योरम का क्या उपयोग है। आज हम लोग उसी पे चर्चा करेंगे। आज जैसे जब हम एक राइट एंगल ट्रायंगल तैयार करते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण में इसे हम कह देते हैं लंब, इसे हम कह देते हैं आधार और इसे हम कह देते हैं बेस और पेंडिकुलर हाइपोटेनस। यहाँ पे 90 डिग्री हो जाता है और यहाँ आप कोण बनाते हैं थीटा और यहाँ 90 माइनस थीटा। अब जब भी मान लीजिए कि अगर आपको निकालना है साइन थीटा, तो साइन थीटा चूंकि थीटा नीचे है तो आपके नीचे की तरफ है, बेस आपका पेट की तरफ है। तो जब पेट की तरफ होगा तो ये जो पेट की तरफ होता है उसको आधार कहते हैं और जो सीधे हो जाता है वो लंब। तो यहाँ हो गया लंब बटे कर्ण। जैसे मान लो इसका नाम रख देते हैं ए बी और सी, लंब बटे कर्ण। मतलब हम कह सकते हैं इसको बी, इसको हम कह सकते हैं ए बी अपान ए सी। अब लेकिन यही आ जाए कि साइन 90 माइनस थीटा निकालना। अब यहां देखिए, अब ये थीटा आपके पेट की तरफ नहीं है, 90 माइनस थीटा ये ऊपर है, तो इसको हम उल्टा कर देंगे। जब उल्टा करोगे तो ये तुम्हारे पेट की तरफ आ जाएगा। जब पेट की तरफ आ जाएगा तो इस 90 माइनस थीटा के लिए ये आधार हो जाएगा और इसका लंब क्या बन जाएगा BC। तो BC हो जाएगा लंब, तो लिखेंगे BC और बटे कितना AC। अर्थात देखिए यही कोण बदल गया, अर्थात साइन 90 माइनस थीटा हो गया BC बटे AC। चूंकि 90 पर इस एंगल की वैल्यू बदल जाती है और जब ये बदलती है तो साइन 90 पर ये हो जाता है कॉस। 90 पर क्या हो जाता है कॉस, मतलब साइन 90 माइनस थीटा जो होगा वो कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। अर्थात आपको ये पता चल गया कि साइन थीटा जब बदलता है 90 पर तो क्या हो जाता है कॉस थीटा, और कॉस थीटा बदलेगा तो क्या हो जाएगा, कॉस बदलेगा तो साइन थीटा। किसके लिए, केवल इस 90 के पक्ष में। वैसे ही सेक जो थीटा होता है वह 90 के पक्ष में सेक थीटा का ये कोसेक थीटा होता है 90 के लिए। यहाँ आप जनरल में लिखिएगा 90 डिग्री के लिए, ताकि आपके दिमाग में रहे कि यस हम इसको 90 डिग्री में ही बदलेंगे तो ऐसा। और अगर यही सेक कोसेक है तो कोसेक थीटा बदल कर क्या हो जाएगा सेक थीटा। और ये इसका उल्टा ठीक रहता है, जैसे टैन थीटा तो इसका हो जाता है कॉट थीटा और कॉट थीटा का हो जाता है टैन थीटा, ओनली 90 के। तो इस पर हम आज थोड़ा सा ये चर्चा कर रहे हैं कि कैसे इसका वैल्यूएशन हम लोग क्लियर आउट करते हैं। तो देखो बेटा, इसको जब बनाते हैं तो इसमें
चतुर्थांश बना देते हैं, जिसे क्वाड्रेंट कहते हैं। चतुर्थांश, चतुर्थांश अंग्रेजी में कहते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट तो क्वाड्रेंट में क्या है, चूंकि x की ये जो दिशा है इसे हम लोग x, और ये उल्टी दिशा में आती है तो इसका एक नाम रख देते हैं x डैश। जैसे एक आदमी के दो बेटे हैं, अब दोनों का नाम राम रख देगा तो राम बुलाएगा तो दोनों तोड़ के चले जाएंगे, तो एक का नाम राम तो एक का नाम श्याम। तो ऐसे ये x है तो x का क्या हो जाएगा x डैश। ये ऊपर है तो बड़ा बेटा है तो y, और छोटा वाला है तो y डैश। चूंकि ये प्लस में होता है दाहिने तरफ, और ये ऊपर वाला भी प्लस, चूंकि दाहिने में जाएंगे तो बढ़ रहा है तो धन, ऊपर जा रहा है तो ये बढ़ रहा है तो धन, इसलिए प्रथम वाला जो होता है वो कितना हो जाता है प्लस प्लस। और इसकी वैल्यू जो होती है ट्रिग्नोमेट्री में 0 से 90 डिग्री, मतलब जितनी भी वैल्यू होंगी सभी मान साइन से लेकर कॉट तक सभी मान क्या होंगे पॉजिटिव। अब चूंकि इधर आप आ रहे हैं तो माइनस में उल्टा पीछे चलेंगे तो पीछे का मतलब तरक्की नहीं कर रहा है, घसक रहा है, तो ये माइनस, लेकिन यहाँ ऊपर जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा प्लस। तो इसको कहेंगे हम द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश, और ये है प्रथम चतुर्थांश। इसमें 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक चलते हैं। फिर हमारा आता है नंबर तृतीय चतुर्थांश का। तो तृतीय जो चतुर्थांश है, उस चतुर्थांश में चूंकि इधर जा रहे हैं तो माइनस में है तो माइनस, और नीचे भी घट ही रहे हैं तो माइनस, तो ये माइनस माइनस। यहाँ जो होता है 180 अंश से लेकर 270 अंश तक की वैल्यू होती है। इसमें साइन और इसका परिवार कोसेक दोनों प्लस, अब बाकी शेष नेगेटिव। तृतीय में tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव और शेष नेगेटिव माइनस। और यहाँ चूंकि इधर प्लस में जा रहे हैं लेकिन नीचे की तरफ घट रहे हैं तो ये प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, तो इसको हम कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ चतुर्थांश, और ये 270 से लेकर 360 तक होता है। इसमें कॉस का जो परिवार होता है, कॉस और सेक, ये पॉजिटिव होता है, और शेष नेगेटिव, शेष नेगेटिव। इसकी चर्चा हम लोग कर ली, फिर अगली बार बात से